संसद भवन के पास एक मस्जिद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव की कथित राजनीतिक बैठक का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव की इस मीटिंग ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए सपा पर धार्मिक स्थल का राजनीतिक उपयोग करने का आरोप लगाया है। ये बहुत गलत कदम है। ये एक गलत संदेश जाता है देश के अंदर, और श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी अपने को समाजवादी पार्टी दिखाने का निरंतर प्रयास कर रही है, और इसके कारण से जो संदेश जाता है वो यह साबित करना चाहते हैं तो श्री अखिलेश यादव जी नहीं, वो मौलाना अखिलेश यादव। देखो, ऐसा है कि कुछ लोग जो है वो धर्मनिरपेक्षता के चोले में सांप्रदायिकता का झोला लेकर घूमने के आदी बन गए हैं। अब जो है वो अगर सेकुलरिज्म का चोला और कम्युनलिज्म का झोला लेकर के कुछ लोग घूमेंगे और धार्मिक स्थलों पर जो है वो अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाएंगे और अब तब भी कहेंगे कि हम सबसे बड़े धर्मनिरपेक्षता के जो है वो सूरमा है, तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। दूसरी चीज़ है कि आप अपने राजनीतिक कार्यक्रम करने हैं, अपने कार्यालय में करिए, सार्वजनिक स्थलों पे करिए, किसी हॉल में करिए, आप किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं कर सकते। लेकिन आप मस्जिद में करेंगे सियासी कार्यक्रम और उसके बाद कहेंगे नहीं, ये सियासी कार्यक्रम जो है वो धर्मनिरपेक्षता का जो है प्रतीक है, तो ये शुद्ध रूप से जो है वो धर्मनिरपेक्षता के साथ छल है। और इस छल को जो है वो जो समावेशी सशक्तिकरण का बल है उससे ध्वस्त करना चाहिए। देखिए, मस्जिद जो है वो इबादत की जगह है, मस्जिद सियासत की जगह नहीं है। नई दिल्ली की जो पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए संचालित है, और जो इमाम साहब हैं वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए अपॉइंटेड है। वो सांसद बन गए हैं समाजवादी पार्टी के, तो सियासत मस्जिद के बाहर करें। मस्जिद के अंदर नमाज होती है, न कि समाजवादी पार्टी की मीटिंग होती है, जहां मुक्तदी खड़े होते हैं, इबादत करते हैं। मैं खुद उसी मस्जिद में नमाज पढ़ता हूं, तो कल भाजपा की मीटिंग करेंगे वहां? कहीं मस्जिद में, मंदिर में कोई पार्टी की मीटिंग तो नहीं होती, लेकिन पार्टी की मीटिंग कर ली। आज जब पकड़े गए तो कह रहे चाय पीने आए थे। ये मस्जिद है या चाय खाना है? चाय पिलाना है तो चाय खाने में ले जाओ। ये तो इबादत की जगह है, इसको सियासी अड्डा नहीं बनाना चाहिए। समाजवादियों को माफी मांगनी चाहिए। मस्जिद में कथित राजनीतिक बैठक पर बीजेपी के हमले का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जवाब दिया और इसे बीजेपी की समाज को बांटने की कोशिश करार दिया है। वहीं इस बैठक में शामिल रहे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियादी बताया है। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूँ कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है, और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे? बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। देखिए, पहले मैं आपकी इस चीज को क्लियर कर दूं, पॉलिटिकल मीटिंग कोई नहीं हुई। कौन कह रहा है पॉलिटिकल मीटिंग हुई है? कोई इस बात को आकर के क्लियर करके दिखाए मीटिंग हुई है क्या? मीटिंग के लिए हमारे पास में यहाँ जगह कम है। पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे पास कार्यालय है, पार्लियामेंट के बाहर भी हमारे पास पार्टी का कार्यालय है, उसके अलावा सांसदों के आवास हैं, वहां मीटिंग करेंगे करनी होगी तो। मस्जिद कोई मीटिंग की जगह नहीं है, वहां पर हम इबादत करते हैं। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने, मोहिबुल्लाह साहब ने कहा था कि उनको बुलाना चाहते थे हम माननीय हमारे नेताजी को, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने वहाँ पे विजिट किया था। और सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ विवाद खड़ा करना है और कि मीटिंग ही है। कोई आदमी ये साबित नहीं कर सकता। और जो ये कह रहे हैं पहले वो बताएं, जब मस्जिद शहीद होती हैं, जब बुलडोजर चलता है, मदरसे बनते हैं, तब ये बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग तब कहाँ छुपे बैठे होते, तब क्यों निकल कर नहीं आते? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं,
और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है, और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना SIR पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई, और ना ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था और जहाँ ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर, तो कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम कर रहे हैं। मस्जिद की तस्वीर के वायरल होने के बाद बीजेपी ने अखिलेश यादव को नमाजवादी के नाम से संबोधित किया है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में धर्मांतर और सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर सियासी तनाव पहले से ही चरम पर है।